बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह इंसान की ज़िंदगी में 3 स्टेजेस आती हैं, जैसे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, इसी तरह रेस्टोरेंट की लाइफ में भी 3 स्टेजेस होती हैं। उनमें आइडिया होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है और एग्जीक्यूशन होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फूड सेफ्टी थ्रू हाइजीन मैनेजमेंट और हम डिस्कस कर रहे हैं रेस्टोरेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को। जैसे कि आपको बताया कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा 3 इंसान पे आते हैं। बचपन और जवानी तो बड़ी आसानी से गुजर जाती है और वो फील भी नहीं करते, और अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो वो जवानी की इतनी ताकत होती है कि बंदा आसानी से उसे बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन बुढ़ापा ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको वेल प्लान और वेल मैनेज नहीं करते तो ये आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। सिमिलरली रेस्टोरेंट की पोजीशन होती है। रेस्टोरेंट की भी 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 आइडिया, नंबर 2 इम्प्लीमेंटेशन और नंबर 3 एग्जीक्यूशन। अब जब भी किसी ऑनर के ज़हन में आइडिया आता है कि उसको रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, मार्केट में कुशन अवेलेबल है, मार्केट में कस्टमर अवेलेबल है, बिज़नेस अवेलेबल है, और वैसे भी कहा जाता है कि ये एक मिथ है कि फूड बिज़नेस कभी भी नाकाम नहीं होता। दुनिया में सबसे कामयाब बिज़नेस फूड बिज़नेस है। तो अब आपके ज़हन में आइडिया आ गया, आपने उस पर इन्वेस्ट शुरू कर दिया करना, आपने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया, पार्टनरशिप कर ली या अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट डाल दी। तो अब नेक्स्ट जो स्टेज है आइडिया के बाद वो है इम्प्लीमेंटेशन की। और इम्प्लीमेंटेशन भी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। आप अपने एरिया में जाते हैं, देखते हैं कौन सा इलाका इसके लिए सूटेबल है। जब इलाका डिसाइड हो जाए तो आप बिल्डिंग देखते हैं कि क्या कोई परचेज़ करनी है, रेंट आउट करनी है, लीज़ पर लेनी है। तो उस बिल्डिंग फाइनल हो जाए तो आप उसको बड़ी आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या किसी को हायर कर सकते हैं, थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। और सम टाइम जो सप्लायर्स होते हैं वो खुद ही फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प भी दे देते हैं। जैसे अगर आपने किचन बनाना है तो आपको किचन इक्विपमेंट के जो सप्लायर हैं वो पूरा लेआउट दे देंगे कि आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें कहाँ पे लगानी चाहिए। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से सेकंड स्टेज को भी पार कर लेते हैं और उसमें पूरा रेस्टोरेंट डेकोरेट होके कंप्लीट हो जाता है। अब आती है थर्ड स्टेज, जो कि एग्जीक्यूशन की स्टेज है, जहाँ पे आपने रेस्टोरेंट को आगे लेके जाना है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है। आपने जो इन्वेस्ट किया उसको रिटर्न आपने लेना है। और यही वो सबसे मुश्किल काम है जहाँ पर बहुत से लोग, मतलब ये भी मिथ है कि लोग कहते हैं कि साल से 2 साल के अंदर हर रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। तो अब आपने किस तरह से इससे बचना है और आपने अपने इस बुढ़ापे वाली स्टेज यानी कि जो थर्ड स्टेज है एग्जीक्यूशन की, उसको किस तरह से सक्सेसफुली आगे लेके चलना है, इसके लिए वेल प्लानिंग और मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर मैं मशवरा दूंगा कि आपको एक कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो आपके बैक एंड के पूरे प्रोसेस को समझ रहा हो, जो आपकी फूड सेफ्टी को जानता हो, जो आपके बाइंग के प्रोसेस को फॉर्मुलेट कर सके, स्टोरेज कैसे करनी है, कितनी इन्वेंट्री रखनी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप जो लोग हायर करते हैं उन पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब भी कोई रेस्टोरेंट खुलता है तो सारा जोर लगा दिया जाता है उसकी रेनोवेशन पे, उसकी डेकोरेशन के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, और उसके बाद फिर फ्रंट एंड पे जो लोग हायर किए जाते हैं उनके एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन वगैरह पर और उनकी अच्छी सैलरी पे लगा दिया जाता है। बैक एंड के प्रोसेस को हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। ये नहीं, लोग दूर दराज गाँव से जाके किसी परचेजर को, एक बंदे को उठाते हैं, उसको परचेज पर बैठा देते हैं, एक प्लम्बर को उठा कर एडमिन मैनेजर बना देते हैं कि इसने प्लम्बिंग का काम बहुत अच्छा किया था, इसको GM लगा दो। तो इस तरह से बैक एंड के हायरिंग के और प्रोसेस जो भी चल रहे होते हैं उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि फ्लॉप होने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल बैक एंड का रोल होता है। और जब से फूड अथॉरिटी ने रेस्टोरेंट की चेकिंग को सख्त किया तो उस वक्त से तो ये और भी मुश्किल हो चुका है। अब होता यह है कि अगर आप रेस्टोरेंट की फूड सेफ्टी को मैनेज करना है तो आपको एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए या कोई सर्टिफाइड एडिटर चाहिए। तो अब ये सारे लोग हाईली पेड होते हैं, तो आप कोई भी एक नॉर्मल रेस्टोरेंट इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको प्लान करनी चाहिए, आपको मैनेज करनी चाहिए। और अगर आपको इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट जो कि आपको फूड सेफ्टी के रिलेटेड आपको कंसल्टेंसी दे सके, जो कि आपको रेस्टोरेंट की प्रॉफिटेबिलिटी के मतलब कंसल्टेंसी दे सके, उसको हायर कर लेना चाहिए। तो इससे आप बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म रेस्टोरेंट की लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।